हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज चलते हैं, बात करते हैं 2001 की कोलकाता टेस्ट की। तो जैसे इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि स्टीव वॉटसन ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे। तो उनका एक सपना था इंडिया आके सीरीज़ जीतने का, और उन्होंने इंडिया को फाइनल फ्रंटियर भी घोषित कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये बेस्ट चांस है उनकी टीम के लिए जीतने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन दिनों अनबीटेन टीम थी। और उस सीरीज़ में हमारे जो स्टार बॉलर थे अनिल कुंबले, वो इंजर्ड थे। हरभजन सिंह को भी एक्सपीरियंस था, लेकिन वो फिर भी जितना एक्सपीरियंस अनिल कुंबले को था वैसा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो सीरीज़ इतनी ऐतिहासिक हो जाएगी, क्योंकि पहला टेस्ट जो बॉम्बे में हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने तो वन साइडेडली जीत लिया था। तो ऐसा लगा कि दूसरा और तीसरा भी वो आराम से जीत जाएंगे। और दूसरा टेस्ट की ओर आते हैं जो कोलकाता में हुआ था। तो जो डे वन ख़त्म हुआ तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 280 पे 8 थी शायद, इफ आई एम करेक्ट। हरभजन सिंह ने हैट्रिक भी लिया था, और ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मतलब 300-320 तक वो ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन स्टीव वॉ ने टेलेंडर के साथ बैटिंग करके लगभग 450 रन के करीब लगा दी। और उन दिनों 450 रन बहुत होते थे, और जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो तो दोज वर ह्यूज रन्स। और ख़ासकर तब जब आप 1-0 अपने ही घर पे पीछे हो। तो अब जैसे इंडिया की इनिंग्स चालू हुई, इंडिया ने आई थिंक 150 या उससे कम रन पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी। तो फॉलो ऑन करने को मिला था, ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कि आराम से जीत जाएंगे, फॉलो ऑन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, और जो डे 4 था उन्होंने लगातार बैटिंग किया था इन दोनों क्रिकेटरों ने। और वीवीएस ने 281 बनाए थे, जो उस समय हाईएस्ट स्कोर था मेड बाई एनी इंडिविजुअल बैट्समैन। और राहुल द्रविड़ ने भी आई थिंक 187 बनाए थे। ही गॉट रन आउट, इफ़ आई एम करेक्ट। 181 की 187 बनाए थे, इफ़ आई एम करेक्ट। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी दोनों ने, ठीक है। और आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण ने अपना बैटिंग ऑर्डर भी शायद चेंज किया था, वो शायद ऊपर में आए थे बैट करने के लिए, इफ़ आई एम करेक्ट। तो 300 से ज़्यादा रन थे, ट्रेल कर रही थी इंडिया। तो डे 4 उन्होंने कंटिन्यूसली बैट किया, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स फ्रस्ट्रेट होते रहे। और कमिंग टू डे 5 तो कुछ रन्स बनाए इंडिया ने, तो फिर दादा ने डिक्लेयर किया, मतलब सौरव गांगुली ने डिक्लेयर किया। तो वैसा लगा कि शायद वो टेस्ट मैच मतलब ड्रॉ की ओर जाएगा, क्योंकि मतलब आपको उतने रन चेज़ होने नहीं वाले। इंडिया भी कुछ देर बैटिंग कर ही ली थी, और आई थिंक 2 सेशंस का गेम था, या 2.5 सेशंस ऑस्ट्रेलिया को शायद बैट करना थी, आई एम करेक्ट। तो मैथ्यू हेडन तो काफ़ी एग्रेसिवली बैटिंग कर ही रहे थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो हरभजन सिंह आते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज लेते हैं, और फिर ऐसा एक समय आता है कि आई थिंक विकेट्स आ नहीं रहे थे। तो अचानक सचिन तेंदुलकर बॉलिंग करने आया, और उनका तो एक नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स था ही। तो उन्होंने आई थिंक दो आउट किए थे एक ओवर में, ठीक है। और हरभजन सिंह के लिए वो तो एक ड्रीम सीरीज़ था। टोटल ही टू 33 विकेट्स, और काफ़ी सारे प्लेयर्स का वो करियर मतलब चेंज हो गया उस सीरीज़ से। और इंडिया को बिलीव भी मिला कि हम जीत सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, कि वो कॉन्फिडेंस मिला, सेल्फ बिलीफ मिला। एक बिलीफ आया, और एक एग्रेशन भी आया दैट वी आर गुड एंड वी कैन बीट देम इवन इन आवर बैकयार्ड एंड ऑल्सो एट देयर बैकयार्ड, वी कैन चैलेंज देम। मतलब वो सेल्फ बिलीव आया, सौरव गांगुली ने दिया अपनी कैप्टनसी से, और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी उनका भरोसा रखा। अगर वो टेस्ट सीरीज़ हार जाती इंडिया, तो शायद दादा की कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठते। यू डोंट नो, शायद वो चली भी जाती या रहती, आई डोंट नो। बट इट वॉज वन हेल ऑफ अ सीरीज़। और लास्ट विकेट आई थिंक ग्लेन मैकग्राथ का था, और जैसे ग्लेन मैकग्राथ का विकेट गिरा तो ईडन गार्डन्स में उस समय 1 लाख लोग हुआ करते थे, मतलब स्पेक्टेटर्स क्राउड। द प्लेस जस्ट गॉट इरप्टेड। और टोनी क्रेग इन द कॉम बॉक्स, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। और बहुत ज़्यादा रन्स बने थे उस टेस्ट मैच में, और ये आई थिंक तीसरी बार हुआ था कि फॉलो ऑन करते हुए कोई टीम जीत गई। तो यही है। तो इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। और फिर इंडिया जाती है चेन्नई, सचिन तेंदुलकर रन्स बनाते हैं, और फोर्थ इनिंग्स में इंडिया को 150 रन के करीब चेस करना था। बहुत ट्रिकी चेस था, लेकिन 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फिर भी आई थिंक
हरभजन सिंह ने और उनके साथ एक टैलेंटेड बैट्समैन ने मैच को फिनिश किया। आई थिंक इट वाज समीर दिघे इफ़ आई एम करेक्ट। तो अगर 20 रन 30 रन और होते तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन जो भी हो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आपको लक की भी ज़रूरत होती है, तो वो लक बोलो, हार्डवर्क बोलो, जो भी बोलो, वो सीरीज़ में इंडिया के साथ थी और इंडिया आई थिंक डिज़र्व भी करती थी वो सीरीज़ जीतना। इट वॉज़ वन हेल ऑफ अ सीरीज़। और स्टीव वॉ का इतना मतलब बड़े कप्तान होने के बावजूद भी मतलब वो ख्वाब, वो सपना अधूरा ही रहेगा, इंडिया में सीरीज़ जीतेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया 2004 में जब आई उन्होंने ज़रूर जीता था, लेकिन स्टीव वॉ का एक दुख तो रहेगा ही कि वो जीत नहीं पाया। और जो एक हम कहानियाँ सुनते हैं कि जब टॉस हुआ था तो सौरव गांगुली लेट से जाते थे टॉस में, और स्टीव थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हैं उन चीज़ों से कि वो कहाँ है। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई लोग, या सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।